नमस्ते सबको। मेरा नाम सोम प्रकाश है। हेलो, मेरा नाम सुधा सिन्हा है। हेलो, माय नेम इज शिवानी राज। नमस्ते, मेरा नाम अनिल आनंद है। मेरा नाम उदय कुमार है। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं बिहार से आया हूँ। हम अभी यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं अंडर पीजी डिप्लोमा एग्री टूरिज्म मैनेजमेंट का। हमारा जो एग्री टूरिज्म का जो इंटर्नशिप हो रहा है अभी ये गुरुबास के अंदर में हो रहा है, जो कि एक्ट के अंदर में आता है, एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म। और गुरुबास जो है, गुरुबास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर गुरुबास को कहा जाए तो ये एक सोच है जो कि टूरिज्म को सस्टेनेबल एंड कंजर्वेशन के लिए काम करता है। कैसे हम हाउ टू सस्टेन एंड कंजर्व द आर्ट एंड कल्चर और ट्रेडिशन थ्रू टूरिज्म। अगर मैं अभी इस जगह के बारे में बताऊं जहां पे हमारा इंटर्नशिप हो रहा है, अभी हम पाथिंग में हैं, सिक्किम के पाथिंग गांव में हैं, जहां पे हम एक होम स्टे में रह रहे हैं। पीसी अंकल का होम स्टे है, इनका नाम है प्रेमचंद्र गुरुंग। इनके होम स्टे में पाइजो होम स्टे, यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ का अगर मैं अनुभव अपना बताऊँ तो हमारा अनुभव यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही एक अलग अनुभव है हमारे लिए। हम अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से एक अलग इन्वायरमेंट में आए हैं। और यहाँ की लोगों के बारे में बात की जाए तो यहाँ के जो लोग हैं ना, वो काफ़ी हम्बल होते हैं। वो स्माइली फेस के साथ बात करते हैं। उनका जो सोशल होना, जो जैसे वो बातें करते हैं, काफ़ी वो सोशल होते हैं। अब आपको वो लाइफ में कभी देखे हो ना देखे हो, पर आप उनसे जाएंगे, बात करेंगे, आपसे बातें करेंगे। और ये जगह रूरल टूरिज़्म के लिए काफ़ी पोटेंशियल है। अभी इस जगह पे काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं रूरल टूरिज़्म को लेकर के। जैसे हमारे सर हैं, एक उनका नाम है रॉबिन बसनेत। वो काफ़ी अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों के ऊपर और प्रेशर डाल रहे हैं रूरल टूरिज़्म के लिए। पहले हमें ये समझना होगा ना कि रूरल टूरिज़्म एक्चुअली है क्या, रूरल टूरिज़्म हमें क्यों जरूरी है। रूरल टूरिज़्म हमें इसलिए जरूरी है कि जो आज यंग जनरेशन जो जॉब के लिए सोच रहा है कि जॉब करेंगे या हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो उसको ये समझना होगा कि जो पाथिंग गांव है उसके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक रूरल टूरिज़्म करने के लिए। यहाँ पे हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेकिंग करा सकते हैं लोगों को। अभी तो पाथिंग में यहाँ पे यांग मार्केट के पास जो रोपवे बन रहा है, वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ के लोगों के लिए लेके आ रहा है। यहाँ का अनुभव देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो पूरी तरह से नेचर बेस्ड है, ऑर्गेनिक है। और यहाँ पे नीचे एक रोधी हाउस है, हमने वो रोधी घर देखा। वो वहाँ पे लोग बताते हैं कि वो 150 साल पुराना रोधी हाउस है। तो ऐसी ऐसी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे आप ट्रेकिंग करने का बहुत सही जगह है। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं कि जो, और एक है ना क्या कि आजकल जो लोग चाहते हैं कि हम एक रूरल एरियाज़ में जाएं, रूरल एरियाज़ का कल्चर देखें, सीखें, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो उस जगह के लिए ये काफ़ी सही जगह है। यहाँ हमें आकर के वो सुकून मिलती है, हमें वो देखने को मिलता है कि हाउ पीपल डिपेंडेंट ऑन नेचर। लोग आज यहाँ नेचर के ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं, और यहाँ पे जो नेचर बैलेंस हमें देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया है। तो हमारा तो ऐसा ही रहा। हम 10 डेज़ अभी यहाँ पे हैं और हमारे एक्सपीरियंस अनुसार हम तो ऐसा चाहते हैं कि हम तो यहाँ पे जब भी मौका मिले तो हम आएँ और आगे भी सबको ले करके आए इस जगह पे, इस जगह के बारे में बताएं लोगों को। और ये जगह रहने के लिए, स्टे करने के लिए काफ़ी अच्छा है। अभी एक बार मस्ट विजिट प्लेस है, ये आना चाहिए हमें। मैं अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री टूरिज्म मैनेजमेंट का छात्र हूँ और अपना द्वितीय सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए और इंटर्नशिप के लिए बेसिकली सिक्किम आया हुआ हूँ। और हमने बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशन पे भी गया है। और मैं बेसिकली पूर्णिया ज़िला से बिलोंग करता हूँ जो बिहार में है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस डेस्टिनेशन पर आकर और अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ को देखने में और उसको कैसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके तहत मैंने बहुत कुछ सीखा है। और यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हमें एक्सपोज़र विज़िट का मौका दिया, उसके लिए भी मैं यूनिवर्सिटी का तहे दिल से आभारी रहूँगा। और
जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत सारे डेस्टिनेशन पर जा चुका हूँ, तो वहाँ पे रह के हम लोगों को काफ़ी अलग विचारधाराएं के लोग मिले और उनसे रूबरू होने का मौका मिला। और जो हमारे कोर्स और प्रोग्राम को एक जो हमारा डिज़ाइन है उसको फुलफ़िल कर रहा था, और हम लोगों ने टूरिज़्म को कैसे वहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है और टूरिज़्म वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा। और सिक्किम में हमने सबसे पहले तिंकीताम को अपना इंटर्नशिप के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन के रूप में चुना, और जहां हमारे जो और इन सभी के बीच में एक बात और जो इंटर्नशिप हमें कराया गया वो एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज़्म राजबासु के द्वारा हम लोगों को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ले जाया गया, जहां पे हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। तिंकीताम में बाईचुंग सर जो हमारे एक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने हमारे लिए काफ़ी अरेंजमेंट कराया, और उसके तहत हम लोगों ने इंटर्नशिप में काफ़ी कुछ सीखा। और नेक्स्ट हम लोगों ने लिंगिसोक पे 10 डेज़ के लिए, अनदर 10 डेज़ के लिए हम लोगों ने विज़िट किया, और वहाँ पे तो एग्री टूरिज़्म का रेप्लिका एक मॉडल देखा जो कि पूरा फुलफिल कर रहा है हमारे कोर्स के डिज़ाइन और प्रोग्राम के तहत। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे मिला। और नेक्स्ट 10 डेज़ है हमने अपर पाथिंग में गुजारा, और यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे टाइप के टूरिज़्म को देखने का और उसको करीब से जानने का मौका मिला। और इन सभी डेस्टिनेशन पर हमने एग्री टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म का जो हिस्सा है, एक कल्चरल टूरिज़्म, अगर देखा जाए मेडिसिन टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म, और बहुत ही टाइप का एडवेंचरस टूरिज़्म को हम लोगों ने देखा काफ़ी, और जो कि बहुत ही अच्छा था। मेरा इंटर्नशिप एक्ट के तहत सिक्किम में चल रहा है, जो पाथिंग गांव में है। यहाँ पे हमने 10 डेज मतलब स्टे किया है। तो यहाँ का बात करें हम, तो जो है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बहुत सारा है, जैसे बताएं कि मतलब रोधी घर जो 150 साल पुराना है, और यहाँ पे एक चूचे डूंगे हैं जो जहाँ से मतलब पूरा अच्छा मतलब पाथिंग गाँव दिखता है। और एक पैराग्लाइडिंग के लिए है, जहाँ से मतलब यांग बाज़ार और उस साइड मतलब पूरा सीन काफ़ी अच्छा मतलब दिखता है। रोप वे भी बनाने जाने के लिए, जो कि काफ़ी मतलब एग्री टूरिज़्म और रूरल टूरिज़्म जो है, जो कि यहाँ की कल्चर और यहाँ के जो कि जितने लोकल प्रोडक्ट हैं उसको सस्टेन करता है, और उसको लोकल प्रोडक्ट को एक मार्केट उपलब्ध कराता है, जिससे कि लोगों के इनकम में एडिशनल बेनिफिट होता है, का प्रमोशन होता है। और जो है कि यहाँ के लोगों को ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो है कि उसको रोज़गार भी मिलता है। शहर से जो है कि लोग गांव के तरफ वहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए, और वहाँ के कैसा रहन सहन है, मतलब क्या, वो जानने के लिए वहाँ से लोग आते हैं, और जो कि अच्छा है। यहाँ पे 10 दिन रहे किसी अंकल के होम स्टे पे। यहाँ पे अगर मेरी बात की जाए तो मैंने तो यहाँ पे खेत में काम भी किया। हमने ऑन फील्ड जो एक्सपीरियंस होता है वो लिया यहाँ पे फील्ड में काम करके, और यहाँ पे लोकल लोगों से मिले, जो गांव है गांव के लोगों से मिला हमने। वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, उनका आज टूरिज़्म को लेकर के क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, टूरिज़्म के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं, इस बारे में हमने देखा। और हम ट्रैकिंग करके वो पैराग्लाइडिंग जो स्पॉट है वहाँ पे गए हम, और वहाँ से जो व्यू दिखता है वो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, वो व्यू देखा हमने। और इनके साथ कल ही हम अभी गए थे जहाँ पे रोपवे बन रहा है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो रोपवे देखा हमने, वहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके अलावा जो हेलीपैड है, हेलीपैड यहाँ पे जहाँ पे स्पॉट है, उस जगह को हमने देखा। यहाँ पे मैंने मिल्किंग की, मुझे एक मौका मिला कि देखा मैंने यहाँ पे गाय हैं, तो मैंने मिल्किंग भी किया यहाँ पे। और आंटी के साथ मिल करके हमने खाना भी बनाया, यहाँ पे खाना भी बनाना सीखा, और 1-2 गाना भी सीख लिया हमने नेपाली यहाँ पे। और हमारा जो बिहार का फेमस है ट्रेडिशनल फूड लिट्टी चोखा, उसको भी हमने बना करके यहाँ जो होम स्टे के ऑनर्स हैं
और जो आंटी लोग हैं उन सबको खिलाया और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हमारा यहाँ पे इस जगह पे। इनकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, इन लोग का जो भी बात करने का तरीका है वो काफ़ी पसंद आता है लोगों को। और आज अगर टूरिस्ट की बात की जाए तो टूरिस्ट यही चाहता है कि हम किसी जगह पे जाएं तो हमें लोग अच्छे मिले, हमें उनसे कुछ सीखने को मिले। और टूरिज़्म जो है वो बहुत अच्छा तरीका होता है अपने कल्चर को एक्सचेंज करने का। आप कैसे टूरिज़्म के थ्रू लोगों को क्या सिखाते हैं और उनसे क्या सीख कर के आते हैं। तो ये हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला, हम यहाँ पे सीखे भी और जो हमसे हो सका हमने उन्हें कुछ सिखाया भी। ने एक्सपीरियंस की सिक्किम में तो हम लोग टोटल 6 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे हम लोग टोटल 1 मंथ के लिए इंटर्नशिप करने के लिए आए हैं। सो 20 डेज़ के लिए हम लोग तिनकिता में रहे, 10 डेज़ के लिए लिंगी में और 10 डेज़ यहाँ पाथिंग में। सो यहाँ पे मतलब तीनों जगह पे हम लोग के साथ पूरा फैमिली की तरह ट्रीट किया गया। लाइक यहाँ के जो होम स्टे जो ऑनर थे तीनों जगह के, उन्होंने भी हमारे साथ फैमिली की तरह ट्रीट किया। बाकी जो यहाँ के लोग भी हैं उन्होंने हमें हमारे साथ अपना के जैसा बिहेव किया। सो ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे यहाँ का कल्चर बहुत पसंद आया। लाइक यहाँ के जो जब गेस्ट का जो वेलकम होता है, यहाँ के जो लोग हैं वो गेस्ट का जो वेलकम करते हैं पूरा ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। लाइक वो जो स्कार्फ डालते हैं, चंदन चावल का चंदन करते हैं, यहाँ का लोकल डिश सर्व करते हैं। सो ये बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि हाँ अभी भी सिक्किमीज लोग हैं वो अपने ट्रेडिशन को अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। एंड मैं बात करूँ अगर यहाँ के टूरिज़्म की बात करूँ तो सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ का यूएसपी है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ का सेकेंड यूएसपी टूरिज़्म है। बिकॉज़ यहाँ टूरिज़्म के लिए यहाँ का नेचर, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ब्यूटी, यहाँ का इन्वायरमेंट हर चीज़ परफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको टूरिज़्म के लिए अवेयर होना चाहिए। एंड यहाँ के जो स्पेशली यहाँ के जो पब्लिक है उन्हें भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो नेचर की तरफ से दिया हुआ हर चीज़ है गॉड गिफ्टेड है। सो क्यों ना हम सिक्किम को टूरिज़्म के रूप में प्रमोट किया जाए। जब मेरा एडमिशन हुआ था तो हम नहीं जानते थे कि एग्रो टूरिज़्म एक्चुअली होता क्या है। जब ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो थ्योरी था हमारा तो उसमें समझ में आया। फिर हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर है इंटर्नशिप जो हमारा 3 मंथ का था, तो उससे हमें यहाँ का जो हमारे ऑनर्स हैं यहाँ के लोग हमारे अच्छे लगे, यहाँ का नेचर अच्छा लगा, यहाँ पर लोग अच्छे हैं और यहाँ का हमको कल्चर अच्छा लगा। तो इसे हम प्रमोट करना चाहिए। और ये हम मतलब सिक्किम में हम पहली बार आए हैं, जो कि हमने देखा यहाँ का पहाड़ी सीन, यहाँ का नेचर्स, यहाँ का ब्यूटी मैंने देखा, तो हमें यहाँ का सीन अच्छा लगा। हाँ, हमको अच्छा लगा। हमको यहाँ सस्टेन कैसे करना है, अपने आप को सस्टेन कैसे करना है। जो हम लोगों का सभ्यता, संस्कृति, इतिहास विलुप्त हो रहा है उसको फिर से धरातल पर लाने की आवश्यकता है। हम जो नेचर के घर में रह रहे हैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हमें अपने जो भी विलुप्त हो रहा है, जो छोटी छोटी उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम लोग इसके साथ साथ एग्री टूरिज्म के साथ साथ टेक्निकल खेती भी करके रोज़गार कर सकते हैं। उसके बाद अपने साथ 10 आदमी को रोज़गार भी दे सकते हैं। एग्री टूरिज्म में सस्टेन भी करना है। नेचर को अपने साथ, नेचर के साथ, पब्लिक के साथ कैसे हम लोग रोज़गार को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे मेरा कल्चर सस्टेन रहे। अपने सभ्यता और संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं, जो कि हम लोग को आने वाले समय में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग अपना सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। उसके तहत छोटी छोटी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना होगा, उसको याद रखना होगा, ताकि जो भी लोग हैं छोटे छोटे, अब जो पुराने परंपरा को लोग भूल रहे हैं, परंपरा को भूल रहे हैं, खेती को छोड़ रहे हैं, खेती करना नहीं चाह रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के आने के वजह से हम लोग अपना परंपरा जो है, पुराना परंपरा को भूल रहे हैं। इसके वजह से हम लोग
खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको खिलवाड़ नहीं करना होगा। हमको पुराना सभ्यता को रखना होगा, अपनाना होगा। फिर से हमको उस सभ्यता को याद करना होगा, ताकि पहले हल से खेती होता था। पहले हम लोग अपना छोटे छोटे उद्योग लगाकर काम करते थे, जो कि समय पर बारिश होता था, समय पर रोशनी होती थी, समय पर खेती बाड़ी होता था। अब जितना भी फास्ट टेक्निकल युग को अपना रहे हैं, उसके एवज में हम लोग को नुकसान ज़्यादा भरपाई करना पड़ता है। उसके एवज में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उसके एवज में हम लोग के समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग को अपने सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखना पड़ेगा हर हालत में। और इसके लिए गुरुवास के लिए जो हम लोग एग्री टूरिज्म कर रहे हैं, आ रहे हैं, गुरुवास को सस्टेन करना होगा। गुरुवास को का जो थीम है, जो थिंकिंग है कि जो पुराना सिस्टम विलुप्त हो रहा है, सभ्यता और संस्कृति, उसको हमको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे कि ये जो कारपेंटर है अब काम करना छोड़ रहे हैं। जो पुराना है, बूढ़ पुरानिया से पहले के जो बूढ़ पुरानिया है, वो काम करना जानते थे और एक दूसरों के यहाँ हेल्प करते थे, काम करते थे। अब वो काम करना जान रहे हैं, लेकिन उसकी जो पीढ़ी है, न्यू पीढ़ी जनरेशन है, वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। वो शहर में जा रहे हैं, हाई फाई टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम दूसरा काम करें, खेत में नहीं जाए, मिट्टी नहीं लगाए। इससे हम लोग यहाँ 70% आबादी हिंदुस्तान में बिलोंग करता है, जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग को एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा और लोग को शांति शहर में मिल न रही है। इसलिए लोग शहर से ग्रामीण इलाकों में पीसफुल के करने आ रहे हैं कि हमको शांति मिले, रिलैक्स मिले। किस ढंग से हम लोग अपने गांव में रहकर कुछ पढ़े लिखे कुछ करें। शहर में बहुत वातावरण है, धूल है, पोल्यूशन है, बहुत सारे चीज़ है। इसके लिए हम लोग को एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। एग्री टूरिज्म के साथ साथ कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ साथ टेक्निकल फार्मिंग और में ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देना होगा। इससे हम लोग मशरूम फार्मिंग हुआ, हनी फार्मिंग हुआ, ये सब करते हुए अपने साथ साथ 10 आदमी को रोज़गार भी दे सकते हैं। 10 आदमी को रोज़गार देना ही हम लोग का ध्येय है। हम लोग जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रागण हैं, इसी उद्देश्य से आए हैं कि देश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देश के योगदान के लिए हम लोग एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देना है और तरह तरह के न्यू टेक्निकल को अपनाते हुए हाई प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन जो समाप्त हो रहा है, इसको बढ़ावा देना है। बढ़ावा देंगे तो हमारा रोज़गार भी इम्प्लीमेंट होगा। इस तरह से हम लोग अपने आप को, 10 आदमी को और देश को सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।